बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स विद मरियम। व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म का चने की दाल का हलवा जो कि दूध के साथ तैयार किया जाएगा और इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। जो कोई भी इस हलवे को एक बार खाएगा वो बार बार खाने की फरमाइश करेगा। तो वक्त को ज़ाया किए बिना चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए यहाँ मैंने 1 किलो चने की दाल ली थी और उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद उसको पानी में बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको बिल्कुल नरम आपने बॉईल करना है। फिर इसके बाद 2 किलो दूध लिया है। यहाँ एक ग्राइंडर जग लेंगे और उसमें थोड़ा दूध शामिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे येलो, और इसमें चने की दाल डालेंगे थोड़ी सी, और इसको दूध के साथ 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। दाल को दूध के साथ अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद चूल्हे पे एक पतीला रख लेंगे और इसको उस पतीले में शिफ्ट करते जाएंगे। अभी चूल्हा जो है वो मैंने ऑन नहीं किया, पहले सारी दाल को अच्छे तरीके से दूध के साथ ग्राइंड कर लेंगे। दाल को ग्राइंड करने के बाद अगर आखिर में आपका दूध कुछ बच जाता है तो वो भी आप इसमें ही शामिल कर दीजिएगा। तमाम दाल जो है वो हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बस आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि एक दफ़ा जब चूल्हा चला लेंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे तो आपने चमचे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर दाल नीचे लग गई तो उसकी तमाम हलवे में एक स्मेल सी हो जाएगी जो कि खाने में अच्छी महसूस नहीं होगी। तो आप लोगों ने मुसलसल चमचे को जो है वो चलाते रहना है। ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इस पॉइंट में थोड़े से बादाम भिगो के गर्म पानी में हमने उसका छिलका उतार देना है और उसको बारीक काट कर हलवे में शामिल कर देना है। और चमचे को बस मुसलसल जो है वो चलाते जाना है ताकि हलवा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा तैयार हो। ये देखिए व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता इसमें थिकनेस बढ़ती जा रही है। अब इस पॉइंट पे इसमें तकरीबन 1.25 पाव देसी घी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हलवे के साथ। इसके बाद साथ ही इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हलवे के साथ मिक्स कर देंगे और इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। इसके बाद साथ ही इस पॉइंट पे तकरीबन 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर मौजूद ना हो तो आप लोग इसमें 3 से 4 हरी इलायची शामिल कर दीजिएगा। ये हलवा मेरी सास की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनकर तैयार होता है। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और हर कोई इसकी फरमाइश करता है। आप लोगों को भी ये ज़रूर अच्छा लगेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अब आप देख सकते हैं कि इसमें घी डालने के बाद एक शाइन सी भी आ गई है, लेकिन अभी हमने इसको मुसलसल पकाते रहना है जब तक कि दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। मुझे तो चने की दाल का हलवा बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से हलवे पसंद हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हलवा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, दूध खुश्क हो चुका है और हलवे ने पतीले को छोड़ दिया है। ये इसकी पकने की निशानी है कि ये अब हमारा हलवा तैयार है। अब इसको किसी भी डिश में निकाल लीजिए। उसके ऊपर जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो काट के डालिए और उसको किसी फ्लैट सरफेस वाली चीज़ की मदद से फैला लीजिए।
और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। फिर उसके बाद इसकी जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में काट लीजिए। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।